सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, संसार में सबसे सुख देने वाला रस कौन है? जिस रस को पीने के बाद दुनिया के सभी रस फीके हो जाते हैं। वह फल कौन सा है जिस फल में बीज और छिलका नहीं होता है, केवल रस ही रस होता है। वे चार फल कौन हैं और कैसे प्राप्त होते हैं? वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य पुनः इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे नहीं आता है, आवागमन से मुक्ति पा जाता है? ये सभी प्रश्नों का समाधान सदगुरु कबीर साहब ने एक शब्द में किया है। को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम रस सबसे श्रेष्ठ रस है। जिस रस को पीने के बाद मनुष्य अमरता की अनुभूति करने लग जाता है, अविनाशी होने की फीलिंग करता है। राम रस के अतिरिक्त अन्य संसार में बहुत रस है। ये संसार रसों का सागर है। किसको कहाँ रस आता है, किस रस में कौन फंस जाता है, कौन सा रस तुमको आकर्षित करता है? बचपन से रस प्रारंभ होता है और मृत्यु के दिन रस समाप्त हो जाता है। जो अपने को बस में कर पाते हैं वो राम रस का पान करते हैं। जिनका मन स्ववश नहीं है वो दुनिया के रस में डूब जाते हैं, लेकिन राम रस से वंचित रह जाते हैं। राम रस क्या है? राम राम जपना, यही राम रस है क्या? राम नाम की माला फेरना, इसे राम रस कहते हैं। ये राम रस नहीं है। राम रस भक्ति रस राम रस है। ज्ञान का रस राम रस है। सेवा का रस राम रस है। प्रेम का रस राम रस है। राम में जो गुण थे वे गुण ही राम रस है।
आपको सिखाया जाता है कि राम राम का जाप करो, लेकिन कभी ये सिखाया नहीं जाता कि रावण का भी जाप करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पर ये नहीं सिखाया गया कि हरे कंस हरे कंस हरे कंस। क्यों नहीं सिखाया गया? उनके नाम को स्मरण करने के लिए प्रेरणा दी जाती है जिनके काम अच्छे थे, और जिनका काम अच्छा होता है उनका नाम सुनने से, नाम लेने से, नाम पढ़ने से आपको भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। नाम में बहुत कुछ होता है। लोग कहते हैं नाम में क्या होता है? अरे नाम, मोदी के नाम से अरे गहरे नत्थु खैरे भी चुनाव जीत गए, मोदी जी के नाम से। वो नत्थु खैरे को कोई वोट देता ही नहीं, और उसका दिल्ली से नाम यहां तक प्रभाव डाल रहा। और मोदी के नाम को लोग कहते हैं मोदी नहीं है, आंधी है। काहे की आंधी है? तो लोग बोलते ये सफलता की आंधी है, चुनाव की आंधी है। बड़े बड़े कद्दावर नेता कहते थे कि इस आंधी में तो हमको हारना ही है, आंधी आई थी। लेकिन मोदी का नाम भी ऐसे फालतू नहीं हुआ, इसके लिए बहुत व्यायाम किया हुआ, बहुत कसरत किया है। बदनाम होने के लिए बहुत सी गलतियां करना पड़ता है। बदनाम भी ऐसे नहीं हो सकते आप, बहुत गलती करोगे तभी बदनाम होगे। कोई सोच ले हम बदनाम भी फोकट में हो जाए, फोकट में नहीं होगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बदनाम होने के लिए। रावण को बदनाम होने के लिए कितनी गलती करना पड़ा। सीता का हरण करना पड़ा, राम से युद्ध करना पड़ा, बाली को विभीषण को लात से मारकर भगाना पड़ा, क्रोध बहुत करना पड़ा, अभिमान करना पड़ा। बड़ा विचित्र है ये बाली कैसे बदनाम हुआ। सुग्रीव की पत्नी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। जब तक तुम बेहद गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नाम बदनाम भी नहीं हो सकता है, और जब तक तुम बेहद अच्छे काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुनिया में नाम नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे काम करने से नाम वाम कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि 11 कन्याओं को बुलाकर खीर पूड़ी खिला दे, बड़ा नाम हो जाएगा। नहीं, 11 को खिलाओगे तो बस 11 घर के लोगों में नाम होगा। बड़ा सत्संग करा दोगे तो 100 गांवों में नाम हो जाएगा, आपके गांव का नाम हो जाएगा। और व्यक्ति के कृत्य उसके गांव का नाम भी रोशन करते हैं। कल हमारे पास में सकरी से एक माता जी आई, उन्होंने कहा हम सकरी से आई, तो हमने कहा लखन साहू वाली सकरी है? तो बोली मैं नहीं जानत हूं। तो दूसरी लेडीज बोली हाँ हाँ वही वही, ये तो बहू है अभी आई, ये नहीं जानती है, लखन साहू वाली सकरी। वो सकरी लखन साहू के नाम से प्रसिद्ध है। योगा बहुत पहले से है। महर्षि पतंजलि योगा का रिसर्च किए थे, लेकिन आज योगा को रामदेव के नाम से लोग जानते हैं। कहते रामदेव का योगा। ये रामदेव का योगा नहीं, ये पतंजलि का योगा है। लेकिन रामदेव ने उस योगा का प्रचार किया है। अभी यहां सत्संग हो रहा, लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं असंग साहेब का सत्संग है,
क्या बोलते हैं? लोग पूछते भी किसका सत्संग है, तो बोलते असंग साहब का सत्संग है। ये मेरा सत्संग है भी नहीं, पर बोलते हैं क्यों? क्योंकि मैं सुनाता हूं इसलिए। वास्तव में सत्संग तो ये कबीर का है, रामायण का है, बीजक का है, गीता का है, महान पुरुषों का है। मेरा सत्संग हो ही नहीं सकता है। उन्हीं महान पुरुषों का ज्ञान मेरे अंदर है, वो ज्ञान मैं बोल रहा हूं, इसलिए लोग कहते उनका सत्संग है। लेकिन इस सत्संग को करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी है। कल हमारे पास में 2-4 भक्त आए, बोले कि साहब सुबह भी सत्संग कर दो। उनको उम्मीद थी कि मना कर देंगे, नहीं कर देंगे। मैंने कहा हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं। घर की गाय है, सुबह भी धो लो, शाम को भी धो लो, जितना दूध निकले निकाल लो। हम तो आपके घर के संत हैं, सुबह भी सुना देंगे, शाम को भी सुना देंगे। वो खुश हो गए कि अच्छा गुरुजी है, मान गया। हंसता नंबर 2 के अभी एक गुरुजी आए थे मेरे पास। खड़े हो जाएं गुरुजी। नया मकान बनाया हो, बहुत सुंदर। उनकी इच्छा है आपके चरण पड़ जाए। कोई बुलाता है, बहुत प्रेम होता तभी बुलाता है, नहीं तो आदमी तो चिड़िया को नहीं घुसने देता अपने घर में, हमें क्यों घुसने देगा? बहुत प्रेम है गुरुजी को। क्या नाम गुरुजी? चित्रांगद साहू जी, श्री चित्रांगद साहू, शिक्षक मास्टर साहब गुरुजी। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा परसों सुबह आऊंगा 9 बजे। बोले बीच में लंच के टाइम, ये लंच जो यहाँ से प्रवचन छूटेगा, बीच में जो 2 घंटे का टाइम, उस टाइम चलो पास में। उनका ऐसा मन था लंच वहीं कर लो, लंच फिर मंच, मंच से लंच, यही करो। लेकिन मैंने कहा परसों आऊंगा, 14 तारीख को सुबह आऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि बीच में लंच का टाइम है, चल दो आप पास में। तो हमने कहा परसों आऊंगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। क्योंकि लंच के बीच में जो टाइम है, हजारों लोग सत्संग सुनने आएंगे, सैकड़ों लोगों के पास में आकर दर्शन करने की इच्छा होगी, तो उनको दर्शन भी देना पड़ेगा। और मैं वहां चला जाऊंगा तो ये प्रोग्राम बिगड़ जाएगा दर्शन का। परसों उनके यहाँ सुबह। फिर वो साहेब आए, हेमेंद्र साहब नाम है ना, वो इसी गांव के साहब। उन्होंने सुबह कहा इसी गांव में चलना पड़ेगा, 2-4 घरों में। हमने कहा ठीक है। एक गांव के भगत आए, बोले कि 10-12 घर है। हमने कहा ठीक है। कब चलोगे? आज। हमने कहा बिल्कुल नहीं। कब चलोगे? हमने कहा कल। सबको निपटा दूंगा 10-10 मिनट दौड़ के। तो बोले कि ठीक है। वास्तव में चरण पूजा में जाना भी आवश्यक है, व्यास गादी पे प्रवचन सुनाना भी आवश्यक है। तो मैं नाम की चर्चा सुना रहा था। दाम कमाना आसान है, लेकिन जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं करोगे, कोई बड़ा सत्कार्य नहीं करोगे, कोई महान कार्य बड़ा से बड़ा नहीं करोगे, तब तक दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है, नाम नहीं हो सकता है। और जब तक कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे, बहुत बड़ा गलत काम नहीं करोगे, जब तक तुम, तब तक तुम्हारा बहुत बड़ा बदनाम भी नहीं हो सकता। मेहनत दोनों में है। अच्छा करने में भी मेहनत है, बुरा करने में भी मेहनत है। ये बुरा काम भी फालतू नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत मेहनत कर। जैसे आतंकवादी है, नक्सलाइट है, दंगा फसाद करने वाले हैं, चोर है, डकैत है, बेविचारी है, लफंगा है, नंगम नंगा है, दंगम दंगा है, ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं।
बहुत मेहनत करते हैं बहुत बड़ा गलत काम करने के लिए, तब जाकर कर पाए। रावण ने कितनी बड़ी प्लानिंग किया था सीता का हरण करने के लिए। सोचिए, रावण की बहन लंका से राम की पंचवटी में पहुंच जाती है। ऐसा लगता उस समय बहनें कंट्रोल में नहीं रहती थी। लंका से कहां तक छलांग लगाई है उसने। इतनी चंचल बहन, खतरनाक बहन, और यहां से नाक कटवा कर गई है। बहन हो या बेटी हो, नतनिन हो और या कि आपकी बहू हो, जो मर्यादा में नहीं रहेगी, ज्यादा चंचलता करेगी तो घर के सम्मान की नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी। इसलिए बहुत तूफान मत मचाइए। और ये संसार में कुछ है नहीं, ज्यादा हुड़दंग मचाओगे, बेविचार में गिरोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बेविचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, और इससे कोई बड़ी बड़ी बहादुरी का काम है नहीं। ये तो सुपर्णखा भी कर चुकी है, उसकी कहानी लिखी हुई है, रावण भी कर चुका है। सुपर्णखा का निशाना है कि राम मेरे पति बन जाए, और रावण का निशाना है सीता मेरी पत्नी बन जाए। पूरे राम की गृहस्थी खत्म कर देंगे लोग। दोनों भाई बहन जुटे, इतने नालायक दोनों हैं। बहन राम को लेना चाहती है पति के रूप में, और बहन का जो भाई रावण है वो भी बहुत धूर्त है। वो राम की पत्नी सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये राम का पूरा परिवार ही खत्म कर देना क्या? बहन भाई को ले जाएगी, क्या बात करते हो, ऐसे गड़बड़ मचा रहे हो। और किसी को पति बना लो, तुम सोचो उससे कोई सुख मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, ना लड़के में सुख है, ना लड़की में सुख है, ना पति में सुख है, ना पत्नी में सुख है। और जो जो पति पत्नी बन चुके उनके कलेजे पर हाथ धर के देखो कितना दुखी है। उनका कलेजा धक पक चलता रहता है, कोई सुख नहीं मिला। दोस्तों में भी सुख नहीं है। जितने ज्यादा मितान बनाओगे उतने ज्यादा उतान पड़े रहो। कौन मित्र सुख देता है? सबसे बड़ा सुख देने वाला यदि कोई तुमको है तो तुम्हारा आचरण है, तुम्हारी सभ्यता, शालीनता, सौम्यता, मर्यादा से जीने की जिंदगी का नाम सुख है। और यदि तुम सत्कर्म करते हो, अच्छी सोच रखते हो, कोई तुम्हारे लिए क्या सोचता है इसकी परवाह मत करो। तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तुमको बहुत सुख मिलेगा। तुम सुख के सागर बन जाओगे। ऐसी मरी मराई तालियां, लगता है कि जितने श्रोता आए हैं ना, शमशान घाट पर किसी को दफन करके आए। इतनी सुस्ती। ये उत्सव का कार्यक्रम है, उदासी का कार्यक्रम नहीं है। थोड़ा सीधे भी बैठा करो, तेज रहा करो, सुस्ती नहीं, मस्ती रखो। और नाम से बहुत काम होता है। हमारे संत जी कह रहे थे आपका नाम गाड़ी में लिखवाना है। मैंने कहा क्यों लिखवाना, रहने तो। अरे बोले उससे पुलिस वाले छोड़ देते। गाड़ी भी मेरी है और पुलिस वाले भी मेरे हैं, और नाम भी मेरा है। और मेरा नाम मेरी सब गाड़ी में लिखा है। एक गाड़ी में मिट गया है, वो उड़ गया। बोले लिखवा देता हूं तो सुविधा हो जाती है। कितने भक्तों ने गुरु का नाम गाड़ी में लिखा है, लेकिन ये नाम कमाने में बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आज कबीर का नाम है, बहुत नाम है, लेकिन कबीर ने तपस्या भी बहुत किया है, बहुत कष्ट उठाए। राम भगवान का नाम है, लेकिन 14 साल वनवास में कांटों की राह पर पैदल चल करके बहुत दुख उठाए। नाम पैदा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे आलसी लोग, माटी के धोंधा जो लोग हैं, उसका नाम वाम नहीं हो सकता। जब देखो तब बिस्तर पर पड़े, नाम क्या होगा।
उनकी पत्नी भी उनका नाम भोंदूलाल रख चुकी है कि भोंदुआ पड़ा। कितनी स्त्रियां दो ही काम करती है, खाना बनाती खाती है, बिस्तर पर ऐसे लुढ़की रहती जैसे ढोल लुढ़की। पति भी बोलता है, अरे ढोल बाई कब उठेगी, ढोल बाई नाम है। कितने साधु ढोल के बजाय ढोला। अरे ऐसा खतरनाक है, पूरा आश्रम की सत्यानाश कर देगा। ऐसा ऐसा साधु है खतरनाक। न झाड़ू लगाएगा, न पर्दा धोएगा, न नाश्ता बनाएगा। भोजन बनाने के समय स्नान करने बैठ जाएगा 2 घंटा के लिए। बहुत निकम्मा साधु। भोजन बन जाएगा तो खाने बैठ जाएगा, तसला भर भात खाएगा। खाने के बाद बोलेगा तबीयत कुछ खराब है, चादर ओढ़ के सो जाएगा। फिर बुलाओगे शाम को अमनिया करना है तो डोल डाल चला जाएगा। खेत में जाएगा दूर, हदबन का भोजन और डोल डाल करेगा हसदा नंबर 2 में। बहुत धूर्त है, इतना साधु है, इतना साधु है। हरिद्वार में जाकर देखो, अयोध्या में देखो, मथुरा में देखो, काशी में देखो, पुष्कर तीर्थ में देखो, प्रयागराज में देखो, साधु के रेला मेला चल रहे हैं। आश्रम देखो जाकर, क्या कबाड़ खाना बना रखा है, कचड़ा पड़ा है, लफड़ा पड़ा है, साफ सफाई नहीं है। और साधुओं में कितना साधु तो बहुत बेईमान साधु। गुरु को भी बेवकूफ बना करके सब आश्रम अपने नाम करा लेगा, जमीन नाम करा लेगा, वहां की सब प्रॉपर्टी लिखवा लेगा, फिर गुरु पर मुकदमा लगा देगा और गुरु से बोलेगा साहेब बंदगी, कोर्ट में मिलना सफल कर दूंगा जिंदगी। बुढ़ापे में गुरु असमंजस में पड़ गया, ये क्या हो रहा है, ये साधुता नहीं है। घर बार को त्याग कर तुम संत बने थे, तुम्हारे त्याग के कारण लोग तुम्हारे चरण छूते हैं, ये तुम्हारे लोभ के कारण तुम्हारे पैर कौन छुएगा। दृढ़ वैराग्य रखो, ब्रह्मचर्य के कारण तुम्हारा मान सम्मान है, बेविचारी का कहीं मान सम्मान होता। इसलिए संत महात्मा को, संत का धन अगर कुछ है तो साधुता ही धन उसका, और संत की सबसे बड़ी दौलत है तो वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, और ब्रह्मचर्य ही उसका सबसे बड़ा खजाना है। आज चित्रांगद गुरुजी हमको अपने घर बुला रहे हैं, डोमा वाले लल्लू राम साहू बुला रहे हैं। ये क्यों बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं कि साधुता का गुण आप में है। हे गुरुदेव, घर में चरण रख देना तो शायद हमारे घर की बाधा बला खत्म हो जाए। और महान संत जिस गली में गीत गुनगुनाता हुआ वैराग्य के भजन गाता हुआ निकल जाता है, वह गलियां भी पवित्र हो जाती हैं, और जिस घर में उसके चरण पड़ जाते हैं वहां भूत प्रेत चुड़ैल बाधा बला का सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। और कभी उनके चरण न पहुंचे तो चरणामृत पहुंचा दो, और चरणामृत न पहुंचे तो चरणों में चढ़ाए हुए फूल ले जाओ और घर में रख दो। फूल का भी कमाल है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आलोट तहसील में मेरा सत्संग सारंगी लाल पाटीदार करवा रहे थे। वहां पर जयंती लाल पाटीदार इंदौर के आए, बोले गुरुदेव लड़की का विवाह नहीं हो रहा। तो मैंने कहा गुलाब का फूल ले आना, तो छू करके और गुरु मंत्र पढ़ के दे दूंगा। अरे बोले गुलाब गुलाब यहाँ मिलेगा नहीं, ये रूखा सूखा गांव है। तो गेंदा का फूल चरणों में लोगों ने चढ़ाया था। बोले तुम छुओ न छुओ, तुम्हारे चरण में छू चुका, हम उठा के ले जाते। और ले गए हो। 1 हफ्ते बाद फोन आया कि शादी सेट हो गई। अभी मैं उनके यहाँ 1 रात ठहरा था, तो बेटी को बुला लिया। बोले बेटी और बेटा भी हो गया उसके, फूल में इतनी ताकत है। और कहीं गुलाब का छू कर दे देते तो 2-2 बेटा साथ हम पैदा होते। भक्त का धन उसकी भक्ति है, उसकी आस्था। भक्त को क्या चाहिए? ये प्रसाद जो बढ़ता है, ये पूड़ी हलवा और खीर और भात और दाल बनता है, इस लालच में भी सत्संग में मत बैठा करो।
कि भोजन मिलेगा तो चलेंगे सत्संग में। अरे तुम भात के ही चक्कर में रहे, तुम अपनी श्रद्धा को पहचानो। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था की जो कीमत है, ये भात क्या है, एक ट्राली भात भी उसके सामने कुछ नहीं। बैराग करके देखो तो सही। मुझे याद है जब साधु में बना था, कभी कभी अंगूर हमारे गुरुजी लाते थे, तो 6-7 अंगूर हिस्से में मिलते थे हमको, धो करके बहुत प्रेम से हम खाते थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि ठीक से साधता करोगे, कुंटलों अंगूर आपके चरणों में चढ़ जाएगा। आज वास्तव में कुंटलों अंगूर चरणों में आता है, कुंटलों फल आ जाते हैं, 50-50 किलो ड्राई फ्रूट आ जाता है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये साधुता से हो रहा है, ये वैराग्य की ताकत है। इसलिए भक्त के पास श्रद्धा की शक्ति होना चाहिए। आपकी श्रद्धा में बहुत ताकत है। ध्रुव जब तप करने के लिए जाते हैं मधुबन में, ध्रुव के पास कुछ नहीं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति है। और श्रद्धा भक्ति से नारद का दर्शन होता है, और नारद से उनको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से वो तप शुरू करते हैं। और ध्रुव का नाम आज है कि नहीं है, ये फोकट में नाम नहीं हुआ है। जब उनके पिताजी ने उनको गोद में लिया था, छोटी मां ने गोद से खींचकर उतार दिया था, अपमान किया था। ध्रुव ने ये केस नहीं लगाया था कि आधा राज्य दे दो, मैं भी आपका बेटा। ध्रुव ने त्याग लगा दिया था, त्याग। राजा उत्तानपाद स्वयं आए थे कि ध्रुव वापस चलो, पूरा राज्य ले लो, मैं वन में चला जाऊंगा। बोले पिताजी, उस समय ये ज्ञान कहाँ था जिस समय छोटी रानी ने आपकी गोद से खींचकर मुझको उतार कर अपमानित करके महल से बाहर कर दिया था, तब आप कहाँ थे? अब तो मैं परम पिता की यात्रा पर निकल चुका हूं, अब पिता से मतलब खत्म हो गया है। जब जगत के पिता का सहारा लिया, तब करे क्यों सहारा तुम्हारा पिता, वही पालन करे। क्या है ताकत। जब मैं संत बनने के लिए घर से निकलना चाहता था तो मुझे एक ही चिंता होती थी, खाऊंगा क्या। सच बता रहा, खाऊंगा क्या, रहूंगा कहां, पहनूंगा क्या, कौन देगा भोजन। इस डर में 2-3 साल नहीं निकला। और जब निकला, खाने की तो बात ही छोड़ो। तपस्या और साधना का फल ये है कि लाखों लोग मेरे पीछे भोजन खाते हैं, लाखों लोग, 1-2 नहीं। अपने खाने को तो लफड़ा खत्म। आज रात में मुझे भूख लगी, क्योंकि शाम को हम भोजन करते नहीं। भूख लगी, 3 बजे भूख लगी, नींद खुली तो मैंने ढूंढा, कमरे में कुछ भी नहीं मिला। वो तिल लड्डू वाला डब्बा भी नहीं मिला। तो हमने सोचा आज क्या खाऊं, तो मुरब्बा रखा था, 1-2 मुरब्बा खाया। फिर मन में सोचा तिल के लड्डू कोई ले आता तो ठीक था। वो साध्वी करगा में रहती, खड़ी हो जाए, ये तिल के लड्डू ही डिब्बा में लेकर ठीक 9 बजे आ गई। मैं 1 लड्डू खाया तो बहुत खुश हुई वो कि गुरुजी ने खा तो लिया। फिर बांटना शुरू किया, जो लोग थे, तो उसने मना किया, बांटना मत, आप रख लो, फिर कभी खाना। लगता है उसको न जाने कौन रात में बता दिया होगा कि लड्डू ले जा, भूख लगती है उनको कभी तो। और वास्तव में भूख लगने पर ही खाना चाहिए। भूख लगने पर खाओ, नींद लगने पर सो, प्यास लगने पर पानी पियो, और हमेशा प्रसन्न रहो। ध्रुव ने बहुत तप किया है, और ध्रुव के तप के प्रभाव से आज ध्रुव के नाम से ध्रुव तारा नाम रखा गया है।
आपके हाथों से भी बड़े बड़े काम हो। कबीर साहब कहते हैं, राम रस पियो, दुनिया के रस में न भूलना, राम रस सुख देगा। और कबीर साहब पूछ रहे हैं, को राम रसिक रस पियोगे? राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है चौराहे पर खड़े होकर। कबीर साहब कहते हैं, हाथ कटोरा खोआ भरा। खोआ जानते हो, जिसको मावा कहते हैं। दूध को गर्म करके जो थोड़ा रह जाता हो, पेड़ा बर्फी में डाला जाता, कलाकंद में। अरे गाजर हलवा में डाल दो, डालने कोई मना नहीं करे, लेकिन उसमें भी डाला जाए। तो वो मावा कटोरा में लेकर के कबीर साहब चौराहे पर खड़े। कबीर साहब भी बहुत मजेदार संत हैं। स्वयं कह रहे, हाथ कटोरा मावा भरा, खोवा भरा, अब मग जोवत दिन जाए। कबीर साहब कहते, रास्ता देखते देखते हमारे दिन बीते जा रहे हैं, कोई आया ही नहीं जिसको खोया खिला दूं, मावा खिला दूं, कोई नहीं आया। तो कबीर साहब से भक्त ने पूछा कि कोई नहीं आया? अरे बोले, बहुत लोग आए, तो क्यों नहीं खिलाया? रास्ता क्यों देखते रहे? अरे बोले, वे उस लायक नहीं थे कि उनको मावा खिलाऊं। बोले, किस लायक थे? बोले, वो छाछ देने लायक भी नहीं थे। ऐसे लोग थे। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से, छाछ दियो नहीं जाए, छाछ दियो नहीं जाए। कितनी बड़ी बात है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे लोगों की भीड़ लगी है जो मेरे चित्त से उतरे हुए लोग हैं, जिनकी ना तो श्रद्धा है, ना आस्था है, ना प्रियता है, ना तो उनके अंदर कोई भाव है। फालतू लोग भीड़ मचाए। इनको तो छाछ भी नहीं दूंगा। खोया की तो बात छोड़ो, मावा तो दूर है, छाछ भी नहीं दे पाऊंगा मैं। छाछ का मतलब, मावा का मतलब, मावा का मतलब है पारक सिद्धांत का ज्ञान, और छाछ का मतलब है अंधविश्वास का ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, छाछ तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले से भटके हैं, भटकाऊंगा नहीं इनको। और पारक ज्ञान, आत्मज्ञान भी इनको नहीं दूंगा। पारखी संत का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। पूछ लेते हैं, आप पारखी हो? बोले हाँ। बस घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि पारखी जो होता है वो ढोंग ढकोसला आडंबर धतूरा मानता नहीं, और इसको काटता है। आडंबर से कल्याण होने वाला भी नहीं है। पारक सिद्धांत सबसे बेस्ट सिद्धांत है। पारखी संत सर्वश्रेष्ठ संत है, महान संत। पारक ज्ञान सुपर ज्ञान है। बाबा, अंगड़ाई लेना भी मना है। क्या अंगड़ाई? कई कुर्सियां टूट चुकी हैं, लोग अंगड़ाई लेते हैं। अंगड़ाई लेना मना। नींद लेना भी मना, ऊँघना भी मना, सोना मना, रोना मना, मंडप में खाना मना। बस प्रेम से हंसते हंसते प्रवचन सुनना है और कुछ नहीं। ध्यान दो। साहिब बंदगी बोलो। विनोद, हाँ ये बात, होशियार आदमी। सिर्री से आया, सिर्री से आया, लेकिन सिर्री है नहीं, वो पागल है। ऋषि नगर। वेरी गुड, वेरी गुड। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो।
मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए। वे कहते हैं जग में रहकर कुछ नाम करो, इस संसार में थोड़ा नाम भी करो अपना। बदनाम नहीं करना है, नाम करना है। कुंभकर्ण का नाम था, नहीं बदनाम था। किस चीज में? सोने और खाने में कुंभकर्ण बदनाम था। सोकर उठता था तो भैंसा खा जाता था पूरा पूरा, और सोता था तो 6-6 महीने सोता रहता था, ऐसा बता रहे लोग। इसलिए उसको जानते हैं लोग। लेकिन बहुत सुंदर नाम, राम का नाम, लक्ष्मण का नाम सेवा के कारण हुआ। राम संतों के महान भक्त थे। राम कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं। कबीर सत्य के खोजी, आत्मज्ञानी महान संत थे, इसलिए कबीर साहिब का नाम हुआ। को राम रसिक रस पियहुगे जुग जियहुगे। साहिब कहते हैं कोई राम रस पीने वाला हो तो उसे पिला दे, और जो राम रस पी लेगा युगों युगों तक जिएगा, अर्थात अमर हो जाएगा, अर्थात अमर आत्मा का बोध हो जाएगा और आत्मी जीवन जीना शुरू कर देगा। 3 प्रकार की जिंदगी होती है। एक तो शारीरिक जिंदगी, शरीर के स्तर में जीना। शरीर के लेवल में अगर जी रहे हो तो तुम पशु के लेवल में। पशु को अपने शरीर के लिए बस जीना होता है। भूख लगती खा लेता है, नींद लगती सो लेता है, इंद्रियों के भोगों को भोग लेता है और कोई परवाह नहीं। ये पशु श्रेणी की जिंदगी है। अगर शरीर के लेवल में जीते हो, अगर ये कहते घूम रहे हो कि 2 रोटी का सवाल है, तो समझ लो पशु हो तुम। किससे सवाल कर रहे हो? अरे 2 लाख रोटी पैदा कर दो, सवाल कर रहे 2 रोटी। ये कहो 2 लाख रोटी खिलाऊंगा मैं किसी को। इतना असमर्थ क्यों बन रहे? धन भी खूब कमाओ, दान भी करो, सत्संग भी कराओ। बिरबिरा के मनीराम जी ने भी सत्संग बिरबिरा में करवाया था। खड़े हो जाओ मनीराम। मरौद के खगेंद्र साहू ने समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वहां करवाया था। ताली बजा दिया करो। बहोर राम जी चटौद से वहां सत्संग करवाया था। बैठो, वाह धन्यवाद। रजऊ राम जी ने अछोटी में सत्संग करवाया था। खड़े हो रजऊ राम। कहाँ गए? अच्छा, वो स्वागतम गीत गा के निकल गए। कुछ काम है, कोई बात नहीं। सिर्री में 2 बार सत्संग। हमारे एक भक्त रहते हैं, दोना पत्तल का बिजनेस करते हैं, ठाकुर राम साहू। बड़ी श्रद्धा है, 2 बार करवाया। अपनी कमाई का 10% धर्म में लगाना चाहिए, और सबसे बड़े धर्म का काम है सत्संग कराना, भंडारा करना। आज यहां सत्संग हो रहा, हथबंद गांव के घर घर से कुछ न कुछ चंदा आया है, और वो चंदा से आज चंदन जैसी शीतलता सबको प्रदान की जा रही है। ये हजारों लोग सत्संग का लाभ लेंगे। विभिन्न गांवों से आकर के लोग राम रस पान करेंगे। इनका जीवन धन्य होगा, महान होगा। व्यास गादी धन्यवाद देती है हथबंद वासियों को। धन्य हो उमेश जी और जितने हैं इस गांव के भक्त। मेरे पास शाम को बैठना, थोड़ा नाम तो याद करूं आपको, संकोच न करना कोई लोग। मैं बहुत खुश हूं आपसे। सत्संग स्थल भी बहुत अच्छी जगह रखा है, बड़ी जगह है।